Hi everyone, good morning. Good morning, sir. मॉर्निंग सर। चलो आज हम CNN देखेंगे। ठीक है, CNN एक सेशन सफिशिएंट है इसके लिए। एक कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? हमने अभी तक ANN पढ़ा है, अभी सेकंड न्यूरल नेटवर्क पढ़ने जा रहे हैं हम, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब ये किसके लिए काम आता है? ये जनरली इमेज रिकॉग्निशन के लिए और इमेज क्लासिफिकेशन के लिए काम आता है। इमेज क्लासिफिकेशन, डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन, ये सारे बिजनेस यूज के हम सॉल्व कर सकते हैं इसकी मदद से, इस CNN की मदद से। बट इमेजेस हम डायरेक्टली फीड नहीं कर सकते हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, राइट? ये हमें पता है। हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें उसका कन्वर्जन नंबर्स फॉर्म में करना पड़ेगा। अब नंबर्स फॉर्म में कैसे करेंगे कन्वर्जन? तो इमेज क्या होती है? इमेज बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक तो ग्रे स्केल होती है और दूसरी इमेज कलर्ड इमेज होती है। अब हर एक इमेज ग्रे स्केल हो या फिर कलर इमेज हो, हम इसको दो एक्चुअली पिक्सल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों टाइप की इमेजेस को पिक्सल में, मतलब यहाँ पे देखो, ये लिखा है यहाँ पे पिक्सल्स। देखो ये ओरिजिनल इमेज है, और अगर काफी जूम की आपने इमेज तो इस टाइप पिक्सल्स दिखते हैं आपको। ये व्हाइट पिक्सल, राइट, ये ब्लैक पिक्सल्स, ये थोड़ा सा ग्रे पिक्सल्स। तो ये बेसिकली कलर इमेज है, तो तीन बेसिक कलर से बनती है। आपको पता है वो कलर्स कौन कौन से हैं? RGB. बचपन में पढ़ा था हमने ड्राइंग की क्लास में। ये तीन कलर से सारे कलर्स तैयार होते हैं। कौन कौन से है वो तीन कलर? वो RYB है, रेड येलो ब्लू, और इमेज में हम RGB यूज करते तो जो नहीं है, हाँ काफी हद तक सही हो। रेड ग्रीन ब्लू है, वो RGB है। RGB चैनल बोलते हैं उसको, रेड ग्रीन ब्लू। ये तीन कलर से ही सारे कलर्स बनते हैं। तो अगर ग्रे स्केल है, कौन सी भी इमेज को हम पहले तो ये पिक्सल्स में लिखते हैं, ये पिक्सल्स तैयार करते हैं। ये पिक्सल्स यानी क्या? फिर ये देखो, ये यहाँ पे स्क्वेयर स्क्वेयर स्क्वेयर, हर एक स्क्वेयर दिखेगा आपको, छोटा 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 स्क्वेयर दिखेगा। अगर मैं जूम करूँ और इसको, तो कर सकते हैं क्या इसको जूम? यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वेयर्स दिख रहे हैं क्या आपको? और जूम कर दो, यहाँ पे देखो छोटे छोटे स्क्वेयर्स दिख रहे होंगे। यहाँ ये देखो स्क्वेयर, राइट? तो ये पिक्सल्स है उसके, ये स्क्वेयर 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 यानी। तो हम भी क्या कर रहे हैं फिर, इसका कन्वर्जन नंबर्स में कर रहे हैं। यहाँ पे पिक्सल वैल्यू मतलब नंबर वैल्यू उसकी। तो हम ये कैसे करते हैं, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। बट इमेजेस भी काफी प्रकार की होती है, राइट? जैसे मैंने बोला ग्रे स्केल होती है। अब ये बाइनरी इमेज है, बाइनरी मतलब सिर्फ दो कलर उसमें, एक तो 0 होगा, दूसरा 1 होगा कलर। यहाँ पे ऐसे देखो, ये आपने बचपन में अगर कोई गेम खेला होगा तो ये काइंड ऑफ बाइनरी इमेजेस तैयार होती थी गेम में। 1010, 0 रिप्रेजेंट ब्लैक कलर, 1 रिप्रेजेंट व्हाइट कलर। तो इस टाइप बनती थी। दो फिर आई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। अब ब्लैक एंड व्हाइट कैसे दिखती है? इस टाइप, और सिर्फ ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन होता है।
ग्रे और व्हाइट का, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का, बेसिकली ग्रे कलर तैयार होता है। फिर आए डिफरेंट डिफरेंट बीट वाइज फिगर्स या फिर फोटोज, राइट। 8 बीट, 16 बीट, 24 बीट, 32 बीट, ये बीट वाइज। जितने बीट ज्यादा उतना वो कलर का डिटेलिंग बहुत अच्छा। यहाँ पे देखो, ये सबसे अच्छा है, राइट। 8 बीट का कलर, 8 बीट का इमेज। 1 बीट का सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट आया। 2 बीट का तो ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट से तैयार हुआ ग्रे, और एक पीला एक आया, नया कलर आया यहाँ पे, ब्लैक और ग्रे और पीला। फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े कलर और बढ़ते गए। और अभी 8 बीट इमेज मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे समझाया है उन्होंने। तो 8 बीट, तो 0 0 0 0 0 क्या है, पूरा ब्लैक कलर है। तो अगर 1 कहाँ पे आ गया तो ये ब्लैक विथ लेस डार्कनेस बोलते हैं हम उसको, कहीं पे 1 है तो। और ऐसे ही अगर डार्कनेस बढ़ाना है तो 1 1 1 ऐड करते जाना है आपको यहाँ पे 8 बीट इमेज में। हम्म? और ये कम 1 1 1 1 मतलब कंप्लीट वाइट, तो ये 8 बीट का है कलर। तो उसके चैनल्स क्या होंगे फिर, मतलब ये कोई भी एक पिक्सल है वो कौन से नंबर में वेरी करेगा। अब आपको मैंने ये समझाया है अभी तक, एक बार मैं आपको बता दूंगा, एक सेकंड। अब एक कलर्ड इमेज है। अब यहाँ पे कलर्ड इमेज है, जहाँ पे कपल खड़े हैं, राइट। अब ये कलर्ड इमेज का कन्वर्जन होगा इस पिक्सल्स में। ये पिक्सल्स है, राइट। ये फोटो है, ये सेम पिक्सल्स है उसके, स्क्वायर 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 पिक्सल्स है। बट पिक्सल्स में अब ये जो कलर है, हर एक पिक्सल का एक अलग अलग कलर था, राइट। उस वहां पे तो हर एक, यहाँ पे ये ना, उस कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। तो वो नंबर वेरी होता है 0 to 255 में। तो कहीं यहाँ पे 0 होगा, कहीं 1 होगा, कहीं जहां जहां ये खड़े हैं, राइट, वहां पे कुछ नंबर असाइन होगा। तो इस टाइप होता है वो। राइट। तो इस वाले में आप कन्वर्ट करते हो, क्योंकि हमारे एल्गोरिदम को हमें पता है कि पिक्चर्स डायरेक्टली हम पास नहीं कर सकते, वो समझ नहीं पाएगा पिक्चर्स अगर डायरेक्टली पास किया तो आपने। जैसे आप एनएलपी टास्क में, एनएलपी में क्या करते हो, एक कॉर्पस होता है आपके पास, एक मतलब एक लाइन होती है, राइट। जैसे ये राजेश डेटा साइंस, ऐसे कैसे करके कुछ लाइनें होगी। तो उसका कन्वर्जन हम फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसका कन्वर्जन एक अरे में करते हैं, न्यूमेरिकल अरे, स्पार्स मैट्रिक्स में करते हैं। ऐसे कुछ मैट्रिक्स में करते हैं। बट इमेजेस का कन्वर्जन हम इस टाइप के एन बाई एन मैट्रिक्स में करते हैं, एन बाई एम, इसमें करते हैं आप ये कन्वर्जन। अब यहाँ पे भी कुछ नंबर्स होंगे, राइट। तो ये नंबर वैरी होंगे 0 to 255, इस स्केल में वैरी होंगे।
ये नंबर। तो इमेज का कन्वर्जन बेसिकली इसमें कर रहे हैं हम। अब ये हो गई ग्रे इमेज बेसिकली। बट कलर इमेज कैसे तैयार करेंगे हम, नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे कलर इमेज का? अगर यही कलर इमेज है तो फिर कलर इमेज का जनरली ये क्या होता है, ये 3 चैनल्स बनते हैं। सॉरी, तो ये 3 चैनल्स में ये होता है आर चैनल, रेड चैनल, और एक चैनल तैयार होता है यहाँ पे इसके पीछे। ये भी यहाँ पे आप ऐसे ही देखोगे, इस टाइप मैट्रिक्स तैयार हुआ। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है वो इट बिलोंग्स टू ग्रीन चैनल, और इसको बोलते हैं हम रेड ग्रीन ब्लू, RGB, राइट, ब्लू। तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो ये होता है, मान के चलो 1 2 3 4 5, 5 बाय ये कितना है, ये 1 2 3 4, तो इसका शेप होगा 5 बाय 4 बाय 3, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन जाएगा ये। तो ये 3 चैनल्स अलॉन्ग जेड एक्सिस, राइट। तो इस टाइप हम इस इमेज को, कौन सी भी इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वो पिक्सल पिक्सल होंगे, जितनी ज्यादा बड़ी इमेज उतना वो मतलब उतना वो बड़ा मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे लिए, जितने ज्यादा पिक्सल की आप बोलोगे इमेज, राइट। जितना कॉन्फ़िगरेशन है उतना वो ये वाला मैट्रिक्स बड़ा बनता है उस केस में, जितना रेजोल्यूशन, सॉरी, ये रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड है फिर। इसमें 543 वो कैसे है, समझ नहीं आया मुझे। ये कितने बाय कितने का है मैट्रिक्स, ये वाला? अच्छा 5, अच्छा 5 मुझे टाइप है, ठीक है। तो सिर्फ ये 3 ऐड हुआ उसमें, 3 मतलब ये 3, कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे ये है। अब ये क्या है, सिंपल 2 बाय 2 है, राइट, 2 बाय 2। तो ये अगर ऐसे 3 और भी ऐड किया हमने, ऐसे एक RG और B के लिए, तो ये कितना बना अब, 2 बाय 2 इंटू 3 बना। 2 3 2 1 2 3 हो जाएगा। हाँ, 2 बाय 2 बाय 3 होगा। तो इस टाइप हम उसको बनाते हैं रियल लाइफ में। तो इमेज का कन्वर्जन इस फॉर्म में होता है पहले ही लेयर में। तो इसमें कुछ प्री ट्रेन मॉडल्स भी आते हैं। तो प्री ट्रेन मॉडल जैसे VGG16, ये प्री ट्रेंड है, मतलब कुछ इमेजेस के ऊपर ऑलरेडी ट्रेन किया गया मॉडल है, हैविंग 16 हिडन लेयर्स, तो इसलिए नाम 16 है। वैसे रेजनेट 50 नाम है उसका, इसका। ये भी कुछ इमेजेस के ऊपर ऑलरेडी ट्रेन किया गया मॉडल है, ये भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। बेसिक CNN बिल्ड करने से अच्छा है कि आप ऐसे कुछ मॉडल ट्रेन करो। जैसे और एक मॉडल है, मैंने काफी समय पहले आपको बताया, प्लेसेस 365। ये एक मॉडल है, ये भी प्री ट्रेन मॉडल है, मतलब ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया है इसको MIT वालों ने, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। काफी सारे इमेजेस के ऊपर किया है उसको ट्रेन। प्लेसेस 365 CNN है वो भी। तो कितने डेटा के ऊपर किया है क्या नहीं, यहाँ पे देखो 6.2 मिलियन इमेजेस के ऊपर किया है उसको ट्रेन। AlexNet प्री ट्रेन CNN मॉडल्स कौन कौन से हैं, इसके भी अलग अलग वर्जन उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने AlexNet यूज किया है एज ए बेस मॉडल, ये भी प्री ट्रेंड है, उसके ऊपर ये किया है, और उसके ऊपर आप आपका करोगे। मतलब देखो कितने लेयर्स
कितनी बार वो मॉडिफाई हो रहा है, तो उतनी बार वो मतलब उतना वो ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएगा इमेजेस को। तो गूगल नेट, फिर VGG16 के ऊपर भी किया है उन्होंने, रेजनेट 152 के ऊपर किया है मॉडल ट्रेन, रेजनेट 50 के ऊपर भी किया है। तो देख सकते हो, और ये अगर ऐसी इमेज तैयार होती है, इसका मतलब क्या है कि ये देख रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इमेजेस कौन सी है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स उठाए उसने, ये रेड वाले उठाए। यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पे एक है कुछ वॉल, यहाँ पे कुछ विंडो है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है उसको क्लासिफाई करने के लिए कि ये कहाँ की इमेज है। नो हॉरिजॉन, एनक्लोज्ड एरिया है, ये एनक्लोज्ड एरिया होने के लिए ये विंडो जरूरी है और ये वॉल जरूरी है, राइट। मैन मेड है ये आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ पे ट्री नहीं है कोई भी। सोशलाइजिंग है, मल्टीपल लोग से यहाँ, मतलब मल्टीपल लोग है यहाँ पे, राइट। इंडोर लाइटनिंग, ये सारा इफेक्ट जो है वो कैप्चर कर रहा है सीन एट्रीब्यूट्स में। और यहाँ पे कैटेगरी दिखाई दिखाई दे रही है, ये फूड कोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इसको दिया है, ये फूड वाला, राइट। और ये क्लास ढूंढ के निकाला उसने कि ये बोल रहा है कि 0.69% प्रोबेबिलिटी है, मतलब 69% प्रोबेबिलिटी ये है कि ये दिस इमेज बिलोंग्स टू फूड कोर्ट। और कुछ प्रोबेबिलिटी है ये कैफेटेरिया होगा, ये डाइनिंग हॉल नहीं है, ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट नहीं है, ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये फूड कोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। देखो ये आइडेंटिफाई करता है और ये इंपॉर्टेंट फीचर कैलकुलेट करता है इंटरनली। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। सर इसको टारगेट बताना पड़ता है ना हमें? हाँ, सेम सेम अपना जैसे क्लासिफिकेशन में बताते हो, इसको भी बताना पड़ता है। अब मैं आता हूँ हमने तो शुरू भी नहीं किया अभी तक, मुझे कोई एग्जांपल मिला इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। बट अब होता क्या है, जैसे हमारा दिमाग काम करता है वैसे ही दिमाग और रेटिना, राइट, साथ में, मतलब आंखें और हमारा ब्रेन। अब ब्रेन में भी अलग अलग लेयर्स होते हैं, यहाँ पे दिखाई दिया है V1, V2, V4, V3। एक का नाम उन्होंने IT लिखा है यहाँ पे। अब ये जब भी रेटिना में यहाँ पे हम कोई भी इमेज देखते हैं, ये 3-4 जो कॉर्टेक्स थ्रू इमेज जाती है, और हमें ऑप्टिकल इनपुट मिलने के बाद हम वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दिस इमेज बिलोंग्स टू डॉग। V1 रिसेप्टिव फील्ड्स, ये अलग अलग लेयर्स होते हैं हमारे रेटिना में भी और हमारे मेन ब्रेन में भी, इस थ्रू इमेज जाती है। वैसे ही सिमिलरली हमारा जो यहाँ पे इनपुट है वो अलग अलग लेयर से होके जाता है। जैसे ऑप्टिकल इनपुट आया तो उसका कन्वर्जन आपने नंबर्स में किया, तो वहां पे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हो रहा है। उसके बाद पूलिंग हो रही है, मैक्स पूलिंग करते जा रहा है हम। देखो जैसे जैसे लेयर्स बढ़ाते हम, वैसे पूलिंग लेयर भी ऐड करते हैं, और उसके बाद फिर डेंस लेयर, और उसके बाद फिर आउटपुट आएगा आपका। डेंस लेयर मतलब इसका कन्वर्जन आप एक फाइनल अरे में करने जा रहे हो। एक ही है ये 1 डायमेंशनल, देखो एक नंबर मिल गया बड़ा सा, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल था अभी तक, यहाँ पे 1 डायमेंशनल एक डेंस आउटपुट लेयर मिला, और फाइनल आउटपुट अब ये है इस पर्टिकुलर। और ये जाएगा फिर से एक्टिवेशन फंक्शन को। तो ये सेम प्रोसीजर है, बट मल्टी डायमेंशनल है अब ये प्रोसीजर। अभी तक हमने और सिंगल डायमेंशनल नंबर्स देखे थे। तो हमने अभी देखा कि इमेज कैन बी ग्रे स्केल। ग्रे स्केल मतलब 2D हो सकती है इमेज, ग्रे स्केल हो सकती है 2 डायमेंशनल, या फिर कलर्ड हो सकती है, कलर्ड इमेज, RGB 3 डायमेंशनल, राइट।
अब एक कलर इमेज है, उसका कन्वर्जन हमने कर दिया, तो इसका कन्वर्जन मान के चलो कि ऐसे कुछ हुआ है 6x6 मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे कुछ नंबर्स है जैसे 0 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 0। एक सिंपल इमेज ले रहे हैं हम, जो कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। अब इस अगर ये ग्रे स्केल इमेज है, राइट, या फिर ग्रे कलर इमेज बोलो उसको सिंपल लैंग्वेज में, तो ये ग्रे स्केल इमेज इज कन्वर्टेड इनटू पिक्सेल्स नाउ, पिक्सेल्स में कन्वर्ट हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगाते हैं। ये फिल्टर्स आपको डायरेक्टली ऑनलाइन भी मिल जाएंगे सब जगह पे कि कौन सा फिल्टर क्या है एग्जैक्ट, और उसमें एक वैल्यू भी होती है। अब ऐसे जैसे कि 3x3 एक फिल्टर है, 3x3 फिल्टर हम यूज कर रहे हैं। ये फिल्टर वर्टिकल एज डिटेक्शन के लिए काम आता है। वर्टिकल एज डिटेक्शन मतलब, वर्टिकल एज मतलब ऐसे एज, वर्टिकल एज कितने हैं, कहाँ कहाँ है, वो फाइंड आउट होता है एक इमेजेस में। जैसे मुझे लगता है मैंने एक आर्टिकल निकाला था आपके लिए वर्टिकल एज वाला, एक सेकंड से मैं देखता हूँ कि अब यहाँ पे देखो, अगर ये ग्रे स्केल इमेज है, वर्टिकल एजेस देखो यहाँ पे निकले हैं, वर्टिकल एजेस इमेजेस से देखो, और हॉरिजॉन्टल भी निकले हैं यहाँ पे देखो। तो वर्टिकल एज डिटेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल एजेस डिटेक्शन अलग अलग फिल्टर्स आते हैं। सारे फिल्टर्स हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं। तो ये सिंपल ऑपरेशन में बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ फिल्टर्स आते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिल्टर बनाया हमने 1 2 1 0 0 0 -1 -2 -1। ये एक फिल्टर है, ये नंबर्स फिक्स है उसमें, ये वाले, ये मैं मन के नहीं लिख रहा, राइट। ये नंबर्स हमारे पास होते हैं ऑलरेडी, ये फिल्टर होता है। ये इमेज तो तैयार होती है, राइट। ये हमने देखा कि इमेज तैयार कैसे होती है, इसका कन्वर्जन कैसे होता है यहाँ पे ऐसे। और ये तो ये प्री डिफाइंड वर्टिकल एज डिटेक्शन फिल्टर है हमारे पास, और उससे एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा आपको फाइनल 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप मिलेगा आपको। अब इनका होगा मल्टीप्लिकेशन, ये और ये। तो पहले तो हम फिर ऐसे जाएंगे, तो ये वाला पहले लेंगे मैट्रिक्स, और ये वाले से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो रो और कॉलम का, रो और रो, राइट। 0 0 इंटू 1 0 प्लस ये 0 इंटू 0 0 प्लस ये 0 इंटू -1 0, ये 0 इंटू 2 0। ये सब जगह पे 0 0 0 0 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर होगा ये 0 होगा। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्राइड होती है, स्ट्राइड जंपिंग बोलते हैं हम उनको। स्ट्राइड इक्वल्स टू 1 किया तो ये ऐसे इस टाइप बनता है। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन लेंगे हम इसका, ये सब सेक्शन ये वाला लेंगे हम। अब ये समझाता हूँ आपको। तो ये सब जगह पे यहाँ पे 0 0 0 0 आएगा, पहले केस में ये वाले 0 0 0 0। अब दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो 0 इंटू 1 0 प्लस
0 इंटू 0 0 प्लस ये 1 इंटू -1 -1, फिर 0 इंटू 2, ये 0 इंटू 2 0 प्लस ये 0 इंटू 0 0 प्लस ये 1 इंटू -2 -2, फिर ये 0 इंटू 1 प्लस 0, ये 0 इंटू 0 प्लस 0, ये 1 इंटू -1, ये -1। अब इसका फाइनल आंसर बताओ आप। -1 -2 -1 मतलब ये -4 हो गया, तो यहाँ पे ये -4। वैसे ही यहाँ पे अब क्या करो आप, यहाँ पे और आगे चले जाओ, ये वाला मैट्रिक्स अब सेलेक्ट करो, ये वाला, और फाइनली ये वाला, ये स्टॉप हो जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स सेलेक्ट करो और यहाँ पे नंबर जो भी आते हैं वैसे फिल करते जाओ। ये फिर से -4 आएगा सिमिलरली, और ये 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्टिकल, और ये ऐसा नहीं है जो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस टाइप नहीं होता है। यहाँ पे उन्होंने इस टाइप लॉजिक लिखा है जो हमने अभी डिस्कस किया, ये वाला लॉजिक है। तो फिर आप बोलोगे कि ये कैसे तैयार होगा, फिर ये वाला नीचे वाला तो नीचे जाता है, फिर ये मैट्रिक्स ऊपर के हो गए तो अब ये नीचे जाएगा। तो ये नीचे मतलब कहाँ तक जाए, कैसे जाएगा, ये पिक करेगा, ये 3/3। फिर 1 स्ट्राइड जंपिंग मतलब ये पिक करेगा, स्ट्राइड बोलते हैं, हाँ स्ट्राइड जंपिंग बोलते हैं हम उसको, स्ट्राइड जंपिंग इक्वल टू 1। 2 यूज किया तो 2 से जंप करता है फिर, तो स्ट्राइड जंपिंग 1 होती है आप जनरली यहाँ पे। तो एक एक से जंप किया तो इस टाइप मिलेगा आपको, ये सेम मिलेगा। अब इसने यहाँ पे ये हो गई आपकी आउटपुट इमेज, क्या आउटपुट मिल गया आपको, और आउटपुट 4/4 मिल गया। अभी ये ग्रे स्केल इमेज कितनी थी, 6/6 थी। इन यहाँ पे फिल्टर कितना था, 3/3 का था, तो आउटपुट कितना मिला, 4/4 का मिला। यहाँ पे एक और ये फॉर्मूला आता है इसका, n - f + 1, मतलब मैट्रिक्स ऑफ द इमेज, ओरिजिनल मैट्रिक्स ऑफ द इमेज, ये फिल्टर साइज, f मतलब फिल्टर साइज, और +1 करना है आपको। मतलब क्या कि ये जो है n वो 6 है, यहाँ पे f क्या है, 3 है, ये +1 क्या है, ये फॉर्मूला में है, इसलिए हम एज इट इज रख रहे हैं इसको। तो इसका जवाब क्या है, 4, मतलब 4/4 मैट्रिक्स तैयार हुआ आपका। तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स तैयार होना चाहिए, कैसे कंफर्म करोगे, इस फॉर्मूले से, n - f + 1। बट अगर इसको बोलते हैं हम कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। इस ऑपरेशन, ये पहली स्टेप होती है किसी भी इसकी। तो इमेज का कन्वर्जन, फिर ये एज डिटेक्शन में एज डिटेक्शन फिल्टर लगाते हैं हम, फाइनल इमेज मिलती है हमें। बट यहाँ पे अगर आपने देखा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 6/6 थी ओरिजिनल इमेज, कन्वर्टेड इनटू 4/4 नाउ। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है हमारा 6/6 और 4/4 में, राइट। ये रिड्यूस हो रही है इमेज, एक डिसएडवांटेज है इसका। तो ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिल रहा है हमें। अब रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ना मिले, रिड्यूस मैट्रिक्स अब ये ना मिले, इसलिए हम यहाँ पे एक पैडिंग लेयर ऐड करते हैं, उसी को हम पैडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पैड ऐड कर रहे हैं हम, देखो ये कैसे ऐड करते हैं। अब हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये 6/6 का है, 1 2 3 4
5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप ओरिजिनल इमेज थी हमारी 6x6 क्रॉस 6, राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पैडिंग ऐड करना, मतलब पैडिंग यहाँ पे लिख लेंगे, पैडिंग लेयर एक होता है। अब वो क्या काम करता है, अगर सीधा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन किया आपने तो आपको पता है आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है थोड़ा सा, तो फिर बाद में इन्होंने रिसर्च की और फिर इनपुट इमेज में ही एक पैडिंग लेयर ऐड कर दिया। ये पैडिंग लेयर दिखता कैसा है, तो ये लेयर मतलब कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम सिर्फ बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक पैडिंग, यहाँ पे यहाँ पे ये कंपाउंड वॉल जैसा बना रहे हैं, राइट, इसको, और ये कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी कुछ नंबर्स होंगे और यहाँ पे नंबर्स क्या होंगे, बेसिकली यहाँ पे 0 0 0 बोलते हैं हम, जनरली 0 नंबर होती है। अलग अलग पैडिंग तैयार कर सकते हैं हम, और जनरली हम ऐसे 0 वाली पैडिंग दे देते हैं, सब जगह पे 0 ऐड होगा तो उसको 0 पैडिंग बोलते हैं। ओरिजिनल इमेजेस जैसी की वैसी है, यहाँ पे हम उसको टच नहीं कर रहे हैं, बस उसके बाहर एक पैडिंग लेयर अरेंज कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे पैडिंग लेयर ऐड कर रहे हैं, मतलब अब ये मैट्रिक्स जो है वो कितना बना, कैसे, कौन से साइज का बना, 8 इंटू 8 बना, हाँ 6 से पहला था, तो 6 में एक यहाँ पे ऐड किया है, एक यहाँ पे ऐड किया है आपने। अरे एक तरीके से बॉर्डर बना रहे हैं इसका। एक सेकंड दे दीजिए मुझे। सॉरी, चलो आ जाए। आज आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं क्या सोच रहा था, जैसे इसमें 0 0 टाइप के बॉर्डर बना रहा है ब्लैक पैडिंग में, 0 0 में ऐड कर दी पैडिंग। हाँ हाँ, एक बॉर्डर बना रहे हैं। हाँ बॉर्डर बन रहा है। काइंड ऑफ एक बॉर्डर बना रहे हैं, बट आप बोलोगे कि इसकी यूटिलिटी क्या है, क्यों बनाना है बॉर्डर, ऐसा क्यों करना है। तो एक्चुअली हमने एक फॉर्मूला देखा था, n माइनस एफ प्लस 1 इक्वल टू 6, और ये इसका जवाब 6 आया था। 6 मतलब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा 6x6 का है, ये वाला। बट रिजल्ट मैट्रिक्स भी जब फिल्टर लगाते हैं हम,
उसके बाद का मैट्रिक्स भी हमें 6x6 चाहिए, जबकि वो 6x6 नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है 4x4 का। तो ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल के जैसा ही हमें रिजल्ट भी चाहिए, तो अब कैसे करें? तो यहाँ पे देखो n की साइज, अब मतलब इसकी साइज कितनी करनी है वो कैसे डिसाइड होता है? अब n इक्वल टू यहाँ पे 6, यहाँ पे इधर जाने के बाद ये f क्या होगा? प्लस होगा, प्लस ये फिल्टर साइज 3, माइनस होगा ये -1। तो अब n इक्वल टू क्या होगा? ये 8 होगा। तो ये n इक्वल मतलब ये 8x8 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं हम इसको। तो ये 8x8 मैट्रिक्स कैसे बना? फिर इस टाइप बना, हमें इस फिल्टर टाइप बनाया हमें। कैसा है वहाँ पे? हम्म, 3 कुठून आलं? कोणतं? 3 6 समजलं. हाँ, 3 ये 3 फिल्टर है, ये 3 फिल्टर है हमारा। फिल्टर जब यूज करते हैं हम, पिछली बार यहाँ पे एक फिल्टर यूज किया था, राइट? हमने ये वाला 3x3 फिल्टर, जो भी फिल्टर की साइज होगी ये फिल्टर है वो। हाँ, सर ये जो n-f+1 इसका तुमने शिफ्ट किया, ये प्री डिफाइन होता है या ये हमने मैट्रिक्स की साइज है तो सिर्फ डिफाइन के बराबर मान लेते? हाँ, ये मैट्रिक्स ओरिजिनल जितना भी है वो 6 वो नंबर है। अच्छा, उसके फुल वर्क कर देते हैं। हाँ, इसका कन्वर्जन अब करना है तो कितने कितने बाय कितने में करना चाहिए ये आपको ढूंढना है। तो इस टाइप हम ढूंढते हैं जनरली। Then how to convert this 6x6 matrix into 8x8? तो by adding padding layer। तो ये हमने पैडिंग लेयर ऐड कर दिया। अब नॉर्मल है, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये फिल्टर आ जाएगा 3x3 और इक्वल टू में। अब आप बताओ आपकी कितना आएगा? अब ये 8x8 है, 8x8 है, ये 3x3 है, और रिजल्ट में कितना मिलेगा हमें? 6x6 6x6 मिलेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या है? n-f+1 और n क्या है? अब यहाँ पे 8 है, माइनस f3+1, यहाँ पे 6 आएगा इसका जवाब। तो ये 6x6 मतलब ये ओरिजिनल इमेज जितना ही आउटपुट आएगा 6x6 आएगा। तो ये ओरिजिनल जो भी हमारी इमेज थी, ओरिजिनल इमेज को पैडिंग लगा दी हमने। पैडिंग लगाने के बाद फिल्टर लगा रहे हैं हम। फिल्टर लगाने के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है, अब इसका ये फाइनल आउटपुट है हमारा, यहाँ पे ये वाला। अब ये आउटपुट फिर हम फ्लैट करते हैं, फ्लैटन करते हैं उसको। जनरली फ्लैटन मतलब एक ही इस आरे में इसको कन्वर्ट करते हैं, इस इमेज को, और फिर ये आरे आपका एक आउटपुट बताता है। ये आरे का मतलब होता है ये कैट, डॉग, ऐसे। आप बोलोगे फिर यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कैसे होगा, या फिर बैक प्रोपोगेशन कैसे होगा, राइट? बैक प्रोपोगेशन, तो बैक प्रोपोगेशन सेम वे में होता है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे अगर इसने गलत आउटपुट दे दिया तो ये फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद ये इसको अपडेट करता है, दैट्स इट। क्योंकि ये हाथ में तो नहीं है हमारे, इसको अपडेट कैसे करना? ये तो ओरिजिनल इमेज है, इमेज की साइज फिक्स है, उसमें पिक्सल जो भी लिखे हुए हैं 255 राइट, 19 21 0 1 ऐसे कुछ पिक्सल्स है, वो तो फिक्स होंगे। ये चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये चेंज होगा, ये अपडेट होगा बैक प्रोपोगेशन में। ये फिल्टर अपडेट होगा, फिल्टर के नंबर्स अपडेट होंगे। ये पहले जो कॉमन नंबर्स थे, डिफॉल्ट नंबर्स, वो अब हर बार अपडेट होने लगेंगे जब तक हमें ये सही कैटेगरी नहीं मिलती इसकी। ये होता है बैक प्रोपोगेशन वाला ऑपरेशन। उसमें और भी एक ऑपरेशन होता है, उसको बोलते हैं मैक्स पुलिंग। अब इसमें भी क्या होता है, ये फाइनल रिजल्ट मिलने के बाद हम इसको ये वाला रिजल्ट मिलने के बाद कभी कभी हम इसको मैक्स पुलिंग करते हैं, उसकी मैक्स पुलिंग लेयर ऐड करते हैं इसमें, मैक्स पुलिंग। अब मैक्स पुलिंग मतलब क्या है? मैक्स पुल करना है इसमें से। तो यहाँ पे अगर मेरा कुछ मैट्रिक्स बन रहा है 4x4, यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे एक 4x4 है, एक फिल्टर बनाया हमने, वो 2x2 का था, एक रिजल्टेंट इमेज आई। वो इमेज कितने बाय कितने की आएगी आप बताओ?
3/3। 3/3। n माइनस f प्लस 1, n कितना है 4 माइनस ये 1, तो ये 3/3 का तैयार होगा, राइट। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स तो इस टाइप होगा ये 1 2 3 4 5 6 2 8 4। अब मैक्स पुलिंग का मतलब क्या होता है कि जितना जरूरी है उतने ही पुलिंग करते हैं हम, ये सारा सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है हिडन लेयर में। तो आगे जब पास करेंगे हम इस नंबर को, तो ये पूरा नंबर ऐड पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेशन में टाइम लगता है फिर इतना बड़ा कंपटीशन में। तो हम जनरली क्या करते हैं, फिर यहाँ पे मैक्स पुलिंग करते हैं, बस इंपॉर्टेंट फीचर्स काइंड ऑफ ड्रॉ करते हैं उसमें से। तो मैक्स पुलिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ से यहाँ तक मैट्रिक्स देखते हैं हम, और इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो ये 5 है, राइट। फिर यहाँ पे यहाँ से देखते हैं हम, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 6 है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ से यहाँ देखते हैं 4 5 2 8 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 8 है। और यहाँ पे फिर आते हैं कि 5 6 8 4 में कौन सा बड़ा है, तो अगेन 8 है। तो ये फाइनल मैट्रिक्स बन गया हमारा। ये जनरली हिडन लेयर में यूज होता है, और हिडन लेयर में फिर हम मैक्स पुलिंग करके आगे भेज देते हैं। अब ये आगे जाएगा, आगे के लेयर में ये वाला मैट्रिक्स जाएगा, ना कि ये जाएगा, क्योंकि हमने वो इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए उसमें से मैक्स पुलिंग करके। और एक पुलिंग आती है, उसको हम एवरेज पुलिंग बोलते हैं, बस इसी को एवरेज करना है। 1 + 2 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 4, 1 + 2 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। तो जवाब जो भी आएगा ये नंबर यहाँ पे आएगा, उसको बोलेंगे हम एवरेज पुलिंग। राइट। अब जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे इन लोगों ने दिया है कुछ उसके बारे में, तो हम देख लेंगे वो भी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एजेस का फिल्टर कौन कौन सा होता है, यहाँ पे देखो 3/3 फिल्टर 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1 6/6 की इमेज है, उसका 3/3 फिल्टर बनाया आपने, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गया आपका। और ये एज डिटेक्ट भी कर दिया उसने, तो ये एक्चुअली ऐसी दिखती थी पहली इमेज हमारी वर्टि फिर ये फिल्टर लगा दिया हमने। ये फिल्टर मतलब इस टाइप दिखता है हमारा फिल्टर। तो हमने एक एज मिला हमें, वर्टिकल एज ये वाला। तो अलग अलग फिल्टर्स है, फिर वर्टिकल डिटेक्शन के लिए यहाँ पे ऐसा है, हॉरिजॉन्टल के लिए देखो कैसे फिल्टर बनाया उन्होंने। और भी कई सारे फिल्टर्स आते हैं, जैसे सोबेल फिल्टर, स्कार फिल्टर। तो सोबेल फिल्टर क्या है, इट पुट्स अ लिटिल बिट मोर वेट ऑन सेंट्रल पिक्सेल्स। Instead of using these filters, we can create our own as well and treat them as a parameter which the model will learn using backpropagation. फिर उसके बाद ये भी पता है आपको n-f+1 वाला सिनेरियो, इनपुट साइज, फिल्टर साइज और आउटपुट साइज कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। स्ट्राइड क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, ये पता है आपको। ये 6/6, ये 4 ये 3/3, और ये सिर्फ कलर इमेज में कैसे होता है, ये सिमिलर ऑपरेशन होता है कलर इमेज में। देखो यहाँ पे सिमिलर ऑपरेशन बन रहा है। तो मल्टीपल एज फिल्टर्स बनाने हैं तो मल्टीपल भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे स्टैकिंग की है उन्होंने, ये हॉरिजॉन्टल एज फिल्टर, ये वर्टिकल एज फिल्टर, ये उसका अलग अलग जवाब, राइट। फिर आप उसको आगे आगे भेज रहे हो, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन बनते जाता है। फिर उस केस में रियल टाइम ऑपरेशन इतना सिंपल नहीं होता जो हमने अभी पढ़ा, बट आपको समझने के लिए है सिर्फ कि इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है उसकी। अब यहाँ पे देखो, दिस इज हाउ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स लुक लाइक। तो यहाँ पे
देखोगे तो 39 इंटू 39 इंटू 3 है। 39 इंटू 39 कैसा है, ये पिक्सल्स है, पिक्सल साइज है, रिजोल्यूशन है उसके इमेज का, कितने बाय कितने की इमेज है वो। तो और इंटू 3 मतलब ये कलर्ड इमेज है, ये पता चलता है आपको इससे। 3 लेयर बन गए। हाँ, फिर उसको ये फिल्टर लगाने के बाद फिर वो कितने बाय कितने की हो रही है, 37/37 इंटू 10 हो रही है। फिर उसका रिडक्शन होके 17/17 इंटू 20 हो रहा है। ये हिडन लेयर 1 है, हिडन लेयर 2 है, हिडन लेयर 3 है। तो बाद में आते आते इतना बन गया उसका। और 7 इंटू 40 किया तो उसका कन्वर्जन 1960 आया। ये 1916, ये डिफरेंट 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 0001 ऐसे नंबर्स आएंगे आपको। ये सिंगल वन डायमेंशनल न्यूमेरिकल मैट्रिक्स बन जाएगा आपका, एक सिंगल डायमेंशनल, मतलब एक ही होगा, जैसे यहाँ पे होता है हमारे जब हम टेक्स्ट डेटा यूज करते हैं, राइट, तो एक नंबर बनता है। तो बस एक बड़ा सा नंबर बनेगा ऐसे 00101100 इस टाइप जो बनता है, वो सिर्फ हमें हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, दैट्स इट। इस टाइप वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। तो ये वाला ये फाइनल वेक्टर बन गया। तो उसके बाद फिर ये नंबर फिर हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। वो फाइनल फिर आपका नंबर होगा, इससे आपका आउटपुट प्रेडिक्ट होगा। यहाँ पे देखो, वी टेक एन इनपुट इमेज 39 इंटू 39 इंटू 3 इन आवर केस। कॉन्वॉल्व ऑपरेशन बोलते हैं उसको, कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस। कॉन्वॉल्व इट इंटू 10 फिल्टर्स, बहुत सारे फिल्टर्स बनाए उन्होंने, ऑफ साइज 3 इंटू 3 एंड टेक अ स्ट्राइड एज 1 एंड नो पैडिंग लेयर बनाया ही नहीं, इसलिए वो रिड्यूस होते जा रहा है। देखो राइट, नंबर ये तो रिड्यूस होते जाएगा आगे, क्योंकि पैडिंग लगाई नहीं हमने। हर लेयर के बाद पैडिंग लगाते तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये सेम मिलता है हमें, 39/39 जो है वो हर जगह पे वही मिलता, क्योंकि पैडिंग लेयर ऐड कर रहे हैं हम। यहाँ की इस केस में नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हमें रिड्यूस मिल रहा है, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बोलते हैं हम उसको, रिडक्शन इन मैट्रिक्स। दिस विल गिव्स अस एन आउटपुट ऑफ 37 इंटू 37 इंटू 10, क्योंकि 10 फिल्टर्स बनाए हमने, तो इस टाइप मिलता है हमें फिर ये वाला लेयर। We convolve this output further and get the output of 7 इंटू 7 इंटू 40। ये मिलता है फिर हमें इस टाइप आउटपुट। यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने रखने हैं, साइज ऑफ फिल्टर्स, स्ट्राइड जंपिंग कितने से जाना है, और पैडिंग। अब ये सारे हाइपर पैरामीटर्स या फिर इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम, वो हमने अभी देखा है। सारे कंसेप्ट होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे, राइट, अभी तक। फिल्टर्स क्या होते हैं, साइज ऑफ, राइट, हाँ, ये सिंपल है। अब बाकी कॉन्वोल्यूशन लेयर पता है आपको, अब पूलिंग लेयर पता है, फुल्ली कनेक्टेड लेयर। तो ये पूलिंग लेयर है, मैक्स पूलिंग, जो हम ये आउटपुट के बाद यूज करते हैं रिजल्ट, राइट। तो देखो यहाँ पे मैक्स पूलिंग किया है उन्होंने, तो यहाँ पे ये इस वाले में 9 है, इस वाले में 2 है सबसे बड़ा, इसमें 6 है, और इसमें 3 है। बट आपने अगर देखा इसको, तो ये शायद कितने स्ट्राइड जंपिंग है, कोई बताएगा आपको हमें? सर व्हाट हो गया? स्ट्राइड जंपिंग 1 है, 2 है। 2 या 2 हाँ 2 है, 2, 1 नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर ये 1 है, तो यहाँ पे अगर एक होती तो ये वाला ये वाला मैट्रिक्स में जाती, हाँ बीच का ले लेते, और फिर फाइनली फिर ये ले लेते, तो 3x3 मैट्रिक्स बनता हो। बट अभी नहीं बन रहा है, वो 2x2 बन रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, स्ट्राइड जंपिंग 2 की रखी है।
इसमें जैसे एवरेज पूरी लेते तो यहाँ पर कम हो जाता है, जैसे यहाँ 9 ले लिया हमने, मैक्स वाला लेके कम चले, हो जाता है। जैसे 9 तो 11, 11 12 13 14 15 15 डिवाइड बाई 4 करते कम आता है इसमें हाँ 9 की जगह। राइट। मैक्स पुलिंग में सपोज इवन नंबर होगा तो कैसे करेंगे? ऑड हो सबसे इवन ज्यादा। नंबर है तो समझ में आ गया। हाँ, ऑड ऑड। हाँ, नहीं नहीं, कौन सा भी नंबर होने दो ना, हम ऑड और इवन के बारे में बोल ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है इस चारों में से। तो ऑड होने हाँ। दो या फिर इवन होने दो वो नंबर। सपोज 3/3 होगा तो कौन सा नंबर? सपोज 3/3 मैट्रिक्स होगा तो मैक्स पुलिंग करेंगे। आपका आवाज कट कट होके आ रहा है, सबको आ रहा है? मुझे ही आ रहा है। कट के ही आ रहा है। वो ये कह रहे सर, जैसे 3/3 की क्रॉस की अगर मैट्रिक्स होती तो उस केस में कैसे करेंगे? हाँ 2/3 की होती तो। हाँ। अच्छा अब ये 4/4 का है तो समझ में आ गया कि पहले 2/2 में से एक लिया तो। ठीक है ठीक है। 3/3 का देखते हैं हम कि यहाँ पे कैसे करेंगे हम। तो अब यहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, राइट। तो इसमें मैक्स पुलिंग मैक्स नंबर कौन सा है? 5 है। फिर उसके बाद ये वाला देखेंगे। अब यहाँ पे कौन सा है? 1 स्ट्राइक जंपिंग है अब ये, दो नहीं है। ठीक। 6 होगा ना यहाँ? 6, 6 फिर 8 और फिर 9। तो ये स्ट्राइक जंपिंग 1 है यहाँ पे। अब अगर 2 यूज किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे हो रहा है, बट 2 से ये आगे जा रहा है, आगे नंबर नहीं है। तो अगर 2 किया आपने तो यहाँ पे नंबर ही नहीं है, तो ये क्या करेगा फिर 3 और 6 में ही डिसाइड करेगा कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये 6 नंबर ऐड करेगा यहाँ पे। 2 की स्ट्राइड जंपिंग लगा दी तो आपने, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, और 2 की लगा दी तो ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा, और यहाँ पे भी 9 ही है और यहाँ पे 8 ही था, तो सेम ही मैट्रिक्स देगा वो, 1 स्ट्राइड जंपिंग के लिए और 2 स्ट्राइड जंपिंग के लिए इस वाले केस में। अब क्लियर है? हाँ सर। चलो गुड। चलो ये अच्छी बात है कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, और आप इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हो। इसका और एक मतलब होता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट भी आपको समझ में आ रहे हैं, और ये समझ में आया तो पूरा डेटा साइंस समझ में आया, फिर इससे इससे तो सब कुछ आसानी है। अब यहाँ पे देखो CNN एग्जाम्पल बाय यूजिंग कन्वोल्यूशनल लेयर, फिर से सिमिलर है, आप आर्टिकल पढ़ सकते हो और वैसा देख सकते हो और भी डिटेल में कि ये कैसे कैसे क्या क्या किया है उन्होंने। बट ये फाइनल फुल्ली कनेक्टेड, आपको ये पता होना चाहिए फुल्ली कनेक्टेड कैसे हो रहा है। जैसे ये एक इमेज है, इस इमेज का ये इमेज की साइज क्या है? 32x32 पिक्सल्स की है, मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब ये ग्रे स्केल इमेज है, मतलब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है इसमें। तो स्ट्राइड जंपिंग इक्वल्स टू 1 लगा दिया, 5 मैट्रिक्स लगा दिया, तो अब ये 28x28x6 बन गया अपना इमेज। फिर एवरेज पुलिंग कर रहे हो आप, एवरेज पुलिंग से रिड्यूस हो रहा है ये, फिर से एवरेज पुलिंग, फिर से एवरेज पुलिंग, फिर से, और ये फुल्ली कनेक्टेड फाइनल लेयर, मतलब जो हमारे एक वेक्टर बन रहा है, और उसके बाद वो सीधा आउटपुट में कंट्रीब्यूट करेगा। एक नंबर आया है, इसका मतलब कुछ, ये नंबर कुछ ना कुछ तो कहता है वाई के बारे में। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि हमारा जो आउटपुट है, मॉडल ने दिया हुआ आउटपुट वो 0.69 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 है, राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 में, 100% में। वैसे ही इस टाइप भी ये बड़ा सा नंबर मिलता है सिर्फ आपको, ये सिर्फ यहाँ पे 0.69 प्रोबेबिलिटी मिली, इसके बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड कर रहे हो, बट यहाँ पे सिर्फ ऐसा हो रहा है कि ये काफी बड़ा एक नंबर मिल रहा है आपको इस टाइप। इसको चेंज करना है आपको,
ये कैट है कि डॉग है उसमें, ये 1 है कि 0 है, कैट 0, कैट 1 डॉग 0, तो ये 1 है कि 2 है, इस वाले नंबर से आइडेंटिफाई होगा। तो लेयर्स का फ्लो कैसा है, पहला तो आपको कॉन्वोल्यूशनल लेयर बनाना पड़ेगा, उसके बाद पुलिंग करनी पड़ेगी, फिर से कॉन्वोल्यूशनल, फिर से पुलिंग, फुली कनेक्टेड, और फिर बाद में आउटपुट। एक्टिवेशन लेयर सेम है जो हमने ANN में बनाए। और VGG का वगैरह कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर, वो आप देख लेना, वैसे वो कोई पूछता नहीं है, बट अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया और उसमें बोल रहे हो आप कि VGG 16 आपने बनाया, VGG 19 बनाया, ResNet 50 बनाया, उसके ऊपर मेरा मॉडल ट्रेन किया है, ऐसा अगर बोले आप, तो फिर आर्किटेक्चर पूछेंगे आपको कि कैसा कैसा उसका आर्किटेक्चर था। रिज्यूमे में है तो क्वेश्चन तैयार होंगे इसमें, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं तैयार होते। सर ये DG का स्टैंडर्ड है, कौन सा? ये DG 18 है या 15 बता रहे हैं। हाँ हाँ, ये स्टैंडर्ड है क्योंकि वो लेयर्स है, बस बाकी कुछ नहीं है। VGG 16 मतलब 16 हिडन लेयर्स उन्होंने ऐड किया है, तो उसको उन्होंने खुद का नाम दे दिया, मतलब ऐसे ही नाम दे दिया, थोड़ा सा इंट्यूटिव लगे आपको इसलिए। तो पैप अपना था, पैप ऐसे है। जो भी आपको पसंद है, जैसे प्लेसेस 365 में प्लेसेस 365 क्यों नाम दिया, क्योंकि 365 टाइप ऑफ लेबल्स है, जैसे कैट और डॉग है वैसे वो 365 लेबल्स है, फूड कोर्ट होगा, यार्ड होगा, बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, जो भी है उसमें, रेस्टोरेंट, उनकी इमेजेस, एरोप्लेन, इसको इमेज, और 365 अलग अलग कैटेगरीज की इमेजेस के ऊपर उन्होंने ट्रेन किया, इसलिए नाम उसको उन्होंने प्लेसेस का नाम दिया है। प्लेसेस वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेसेस है, प्लेसेस 365, वो अपने अपने हिसाब से आप नामकरण कर सकते हो उसका। आपने बनाया खुद का तो आप नाम खुद का दे सकते हो, जो जो भी नाम आपको देना है उसको। वैसे ही यहाँ पे VGG 16 का मतलब वो 16 हिडन लेयर्स बनाए उन्होंने, तो आप उसके आर्किटेक्चर डिटेल में पढ़ सकते हो। ResNet 50 मतलब 50 हिडन लेयर्स। राइट, अब आपके साइड से आपको ये चेक करना है कि डेटा ऑगमेंटेशन आप कैसे कर सकते हो, मिररिंग कैसे। डेटा ऑगमेंटेशन मतलब इमेज की संख्या बढ़ाना। आप कब कब संख्या बढ़ाओगे ट्रेनिंग डेटा में, जब आपका ट्रेनिंग डेटा सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी कम है। जैसे हमारा एक यूज केस था, अ, 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 वो कुछ क्या बोलते हैं उस बड़ी वाली मशीन में, जब, हाँ, उस मशीन को क्या, एम आर आई का एक डेटा था, बट वो डेटा सिर्फ 100 इमेजेस का था, और वो गूगल ने दिया था, तो उसके ऊपर इमेज क्लासिफिकेशन का वो यूज केस था, इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना था। तो हमारी टीम ने क्या किया, फिर उसको डेटा ऑगमेंट किया, वही डेटा, और 700 इमेजेस बनाए उन्होंने अलग अलग ये करके। तो क्या कर सकते हैं, मिररिंग कर सकते हैं, रैंडम क्रॉपिंग कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं इमेज को, राइट। इफ सीधा है तो उसको टेढ़ा बनाओ, थोड़ा सा रोटेट करो, शेयरिंग करो, कलर शिफ्टिंग करो, उसमें से RGB स्केल को कम ज़्यादा करो, ऐसे करके करके और कुछ इमेजेस और क्रिएट करो। तो डेटा ऑगमेंट मतलब when we have a deep learning model performs well when we have a large number of data. There are quite few domains where getting enough data is a problem. In such cases we use data augmentation to generate training data. ये डेटा सिंथेटिकली जनरेट कर रहे हैं हम, जो भी इमेजेस अवेलेबल है, अवेलेबल डेटा में हम सिर्फ ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, रैंडम क्रॉपिंग हो गया, मिररिंग, रोटेटिंग, शेयरिंग, कलर शिफ्टिंग, ये वाले। आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेना एक बार, डेटा ऑगमेंटेशन का। और CNN का मैं बता दूंगा आपको, CNN का तो अपने पास है ही। और आपके लिए होमवर्क होगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लिख लो।
ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज सेगमेंटेशन, इमेज इम्पेंटिंग। 3 टॉपिक के ऊपर 3 आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपको, और वो कैसे परफॉर्म किया जाता है वो भी देख लेना है। पहला है इमेज सेगमेंटेशन, दूसरा है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तीसरा है इमेज इम्पेंटिंग। इसके अराउंड 3 प्रोजेक्ट सर्च करो, 3 प्रोजेक्ट, और वो आपकी नोटबुक में रिप्लिकेट करो समझ के, और उसके यूज केसेस भी, कि उसके यूज केसेस क्या हो सकते हैं, यूज केसेस, ठीक है, वो भी देख लो। ये आपके लिए होमवर्क हो। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन एक बार देख लेंगे। अगर ये पॉसिबल है आज ही कवर करना तो आज ही कवर करेंगे, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलो पॉसिबल है आज ही कवर करना। यहाँ पे सेम केरास लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, और हमारे पास यमनिस्ट का डेटा सेट है, नंबर्स का डेटा सेट है, बेसिकली हैंड रिटन नंबर्स, डिजिट्स का, हैंड रिटन डिजिट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये डिजिट कौन सा है बिटवीन 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 9। तो फुल्ली कन्वोल्यूशनल नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे देखो, फाइनल आउटपुट लेयर में 10 न्यूरॉन्स आपने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, और बीच में कितने भी आप कन्वोल्यूशन लेयर्स और ये मैक्स पूलिंग लेयर्स ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, कन्वोल्यूशनल 1 फर्स्ट लेयर में कन्वोल्यूशन 5/5, क्योंकि इनपुट साइज क्या है अब यहाँ पे 28/28/1, मतलब ये ग्रे स्केल इमेज है 1, मतलब ये 28/28 मतलब इसकी पिक्सल की साइज है, ये इमेज की साइज। अब ये साइज हम कन्वोल्यूशनल लेयर से पास कर रहे हैं हम, कर्नल वैलिड विथ वैलिड पैडिंग। तो यहाँ पे इमेज मिल रही है हमें 24/24/n1। उसके बाद वो मैक्स कूलिंग लेयर 2/2 का यूज कर रहे हैं हम, तो वो रिड्यूस हो रही है फिर मैक्स कूलिंग देखो यहाँ पे 2/2 करने के बाद यहाँ पे अब हमें मिला 12/12/n1 मैट्रिक्स। उसके बाद फिर से मैक्स कूलिंग हो रही है, इसको भी रिड्यूस करने जा रहे हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट लेंगे हम उसमें से भी, तो ये वाली होंगी। अब n1 n2 n, ये क्या है, अलग अलग फिल्टर्स बनाए हमने, इसलिए अलग अलग ये देखो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स बन गए इस ये वाले फिल्टर्स बनाने के कारण। n1 ज्यादा है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है n2, राइट, n2 चैनल्स आप इसको बोलेंगे। फिर से मैक्स कूलिंग करेंगे हम, और मैक्स कूलिंग के बाद इस लेयर को फ्लैटन करेंगे। फ्लैटन मतलब यहाँ पे सिर्फ अब 1 डायमेंशनल आ रहे होगा, ये मल्टी डायमेंशनल अपने पास मैट्रिक्स थे, अब ये फ्लैट करने के बाद 1 डायमेंशनल आरे बन जाएगा। 1 डायमेंशनल आरे बनने के बाद इसको आप करोगे फुल्ली कनेक्टेड, ऐसे एक लेयर चढ़ा दोगे उसके बाद, और ये डायरेक्टली आपको ये आउटपुट लेयर से कनेक्टेड होगा और ये प्रेडिक्ट करेगा आपका आउटपुट। तो अब यहाँ पे ये डेटा सेट है हमारा, केरास डॉट डेटा सेट में यमनिस्ट नाम का डेटा सेट है। अब यमनिस्ट लोड कैसे होता है, ये प्री बिल्ट कोड है, हमें इंपोर्ट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है डेटा को। एक्सट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये सब कुछ है, सिर्फ आप उसको इंपोर्ट करो। उसके बाद अगर आपको ये इमेज एक हाथ देखनी है तो plt.image शो बोल के एक फंक्शन होता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेन में से 0th फिगर, मतलब पहली फिगर हमें दिखा दो, तो इसने एक फिगर दिखा दी है, तो शायद ये नंबर कितना है, 5 है क्या,
हाँ, और यहाँ पे एक जीरो शेप कितना शेप है वो भी आप चेक कर सकते हो, हर इमेज का शेप। तो ये 28 by 28 पिक्सल है, मतलब यहाँ पे देखो पिक्सल 28 पिक्सल बाय 28 पिक्सल, 25 27 20 26 27 28। तो ये यहाँ पे पिक्सल आपने अगर जूम किया तो ये वाले छोटे छोटे पिक्सल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये करने के बाद आप डेटा प्री प्रोसेस करोगे। प्रोसेसिंग टेक्निक अलग अलग है, शेप रिड्यूस कर सकते हो आप, सेंट्रल क्रॉपिंग कर सकते हो। अब इसकी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मलाइज भी कर सकते हो, सारी इमेजेस जो भी डेटा है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हो। नॉर्मलाइज करना मतलब क्या, एक अब यहाँ पे देखो, नॉर्मलाइज करना मतलब अगर यहाँ पे 255 रेंज है, 255 और 0 to 255 में ये वेरी हो रहा है, तो आप उसको मिन मैक्स स्केलिंग कर सकते हो या फिर स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर सकते हो इसके ऊपर, राइट। और ये नंबर चेंज होंगे फिर। ये वाला भी आप कर सकते हो, डेटा प्री प्रोसेसिंग में स्टेप ऐड कर सकते हो आपके, बट ये अभी तक हमने देखा नहीं है प्रैक्टिकली। आप चाहिए तो उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो या फिर सीधा रिसेप कर सकते हो। रिसेप जो भी आपको जैसे चाहिए वैसे रिसेप कर सकते हो इमेज को। We need to reshape our inputs to shape the shape that our model expects when we train the model. The first number is the number of images, 60,000 number of images for X train and 10,000 for X test. Then comes the shape of the image, 28 by 28. The last number is 1, which signifies the images are grayscale images. ये हमें पता है। अब अगर कोई इमेज नहीं भी है उस साइज में, एक तो इमेज आपको आपने देखी 28 by 28 की थी, बट हो सकता है कि सारी इमेजेस एक ही शेप में ना हो, और ये पॉसिबल भी है। तो इसको सारी इमेजेस को रीशेप करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड शेप में ला रहे हैं उसको 28 by 28 by 1 में। आपको ये प्रश्न शायद राइट ये क्वेश्चन पड़ा होगा कि ऑलरेडी मेरी इमेज 28 by 28 हो, फिर रीशेप करके उतनी इमेज क्यों बना रहे हैं हम। तो ये तो इमेज है जीरो वाली भी इमेज, ये चेक की है सिर्फ हमने, बट बाकी इमेज हो सकता है कि ना हो, इसलिए सारी इमेजेस को हम रीशेपिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद वी नीड टू वन हॉट एनकोड आवर टारगेट वेरिएबल। अब टारगेट वेरिएबल अपने पास है, उसको वन हॉट एनकोडिंग करो। दिस मीन्स दैट कॉलम विल बी क्रिएटेड फॉर ईच आउटपुट कैटेगरी। वन हॉट एनकोडिंग मतलब अनपिवोटिंग करना। अनपिवोटिंग का मतलब अगर यहाँ पे ऐसा है 1 2 3 1 1, तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 होगा। और यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 है, 1 आया तो यहाँ पे 1 आएगा, बाकी 0 आएगा। ये 2 है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। फिर 3 है तो 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा 1 के नीचे, क्योंकि ये कॉलम बन गया, राइट। ये 1 नाम का एक कॉलम, 2 नाम का एक कॉलम, 3 नाम का एक कॉलम। तो ये वन हॉट एनकोडिंग कर रहे हैं हम इसी की। और ये लेबल्स है, पहले प्रीवियस लेबल्स कि एक नंबर है, ये नंबर 1 है तो उसका लेबल 1 हुआ। ये नंबर 2 है तो इसका लेबल 2 हुआ। तो ये लेबल्स हैं, तो लेबल का सिर्फ हम ये वन हॉट एनकोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। utils टू कैटेगरिकल होने के बाद यहाँ पे देखो आपको एक दस कॉलम वाला और सिंगल रो वाला एक मैट्रिक बन रहा है, क्योंकि वाई ट्रेन ऑफ 0 मतलब ये जो आपने 5 नंबर बोला था इसको, ये वाला 5 नंबर है, राइट। तो 5 नंबर मतलब देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 आ गया, तो सेम इसमें कन्वर्ट हो रहा है वो, राइट। 1 2 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 के जगह पे यहाँ पे 1 आया, बाकी सारे जगह पे 0 0 0 0 आया। ये पहला रो उसने उठाया, ये वाला ऐसे करके।
बस इतना ही किया हमने, सेंट्रल क्रॉपिंग वगैरह कुछ नहीं किया, बस इसको रीशेप कर दिया इमेज को। बाद में सीधा मॉडल बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब आपका ये होमवर्क है कि आप प्री प्रोसेस कैसे कर सकते हो इमेज डेटा को। अभी यहाँ पे देखो, हमने सिक्वेंशियल मॉडल इंपोर्ट किया केरास से, उसके बाद डेंस लेयर, कॉन्वोल्यूशनल 2D और फ्लैटन लेयर, ये 3 लेयर हमने इंपोर्ट किए। उसके बाद सिक्वेंशियल मॉडल बना रहे हम, और पहला लेयर कॉन्वोल्यूशनल 2D ऐड किया। न्यूरॉन 64, कर्नल साइज 3, फिल्टर साइज, कर्नल साइज मतलब ये फिल्टर साइज है। एक्टिवेशन रेलू, इनपुट शेप आपको पता है। अब ये फिर एक लेयर ऐड कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे मैक्स पूलिंग वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहे, वो आप चेक कर लेना मैक्स पूलिंग लेयर वगैरह कैसे ऐड करते हैं। उसके नीचे एक आता है, जैसे ड्रॉप आउट लेयर आता है वैसे मैक्स पूलिंग लेयर मेन लेयर के बाद आता है हर बार। अब यहाँ पे सीधा हमने कॉन्वोल्यूशनल एक लेयर ऐड किया 32 न्यूरॉन्स का, फिल्टर सेम 3x3, एक्टिवेशन रेलू। या फिर इसको एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, कर्नल साइज यहाँ पे क्या है, एक सेकंड। हाँ, फिल्टर मैट्रिक्स है, राइट। यहाँ पे देखो, ये फिल्टर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइनली हम फ्लैटन कर रहे हैं। तो ये सारा एक लेयर बनता है, उसको फ्लैटन करना काफ़ी ज़रूरी होता है फाइनल लेयर से पहले। यहाँ पे फाइनल लेयर है, राइट, हमारा डेंस लेयर, जो कि 10 आउटपुट बताता है। हमारे पास 0 to 9 संख्या है। एक्टिवेशन और सॉफ्ट मैक्स है उसका फंक्शन। तो ये फाइनल लेयर है। फाइनल लेयर के पहले फ्लैटन लेयर बनाना है यहाँ पे आपको। आर्किटेक्चर ENN से थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। ये सिंपल आर्किटेक्चर, बहुत सिंपल। 2 कन्वोल्यूशनल लेयर ऐड कर दिया हमने, एक फ्लैटन कर दिया उसको, और ये फाइनल डेंस लेयर ऐड कर दिया। पढ़ लेना आप। कंपाइलिंग द मॉडल, फिर बाद में कंपाइल करना है मॉडल को सेम वे से जैसे हम ENN करते हैं, सेम स्टेप है ये। और उसके बाद ट्रेनिंग शुरू, मॉडल डॉट फिट, एक्सट्रेन वाइट्रेन वैलिडेशन डेटा पास करो, इपॉक्स पास करो। आपको देखो एक्यूरेसी कितनी आई, 94, 97, 98, 3 इपॉक्स में। 12-15 इपॉक्स होते तो अराउंड 99 चली जाती हो एक्यूरेसी। फिर बाद में आप प्रेडिक्ट कर लेना। अब प्रेडिक्ट, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करना है एक्स टेस्ट और पहले 4 इमेज का, 0 to 3, 0, 1, 2, 3, ये इमेज प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो, ये अलग अलग इमेज का प्रेडिक्शन है, अलग अलग क्लास का। 0 क्लास का प्रेडिक्शन इतना है, 1 क्लास का इतना है, 2 क्लास का इतना है, 3 का इतना, 4 का इतना, 5, 6, 7, 8, 9। तो मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर, वो हमारा फाइनल आउटपुट है। एट है। सबसे लास्ट वाला है, लास्ट वाला एंड वाला है ये वाला। नहीं, 8.9 वो कम है उससे। कौन सा? 9.9 इंटू e raised to minus 0। हाँ, ये सबसे बड़ा नंबर है। 9.99 इंटू e⁻01, मतलब e⁻1 -1, राइट। तो इसका जवाब आता है 0.99, मतलब 99%। तो ये 99% श्योर है कि नंबर ये है। अब नंबर कौन सा है ये? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 8 है, ये 9 के लिए है प्रोबेबिलिटी, बट आपका 7 में सबसे ज़्यादा है एक्स टेस्ट में। तो इस टाइप आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ढूंढ सकते हो, यहाँ पे सेम नंबर ढूंढ सकते हो, यहाँ पे बिगेस्ट नंबर ढूंढ सकते हो। यहाँ पे तो शायद यही है, पहला ही सबसे बड़ा नंबर। e-01 का मतलब क्या होता है? इंटू 10⁻⁻1 होता है। तो -1 मतलब यहाँ पे जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा अपना डेसिमल पॉइंट,
और 0.99 आएगा, मतलब 99%। अब ये 99% प्रोबेबिलिटी इस नंबर को असाइन कर रहा है, मतलब ये नंबर है फाइनल। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि सही में है क्या। तो y टेस्ट ऑफ 4 अप टू 4, तो ये अपना y एक्चुअल है और ये y प्रेडिक्टेड है, ये मशीन ने दिया है हमें, एल्गोरिथम ने दिया है अपने। और इसका नंबर आप कर सकते हो, यहाँ पे देखो 7 नंबर आप बोले थे, 7 नंबर पे 1 असाइन है। यहाँ पे मैं 1 नंबर बोला था, राइट, पहले ही नंबर पे, तो ये इसको असाइन है, राइट। यहाँ पे देखो, तो अपना मॉडल का एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए करेक्ट नंबर आइडेंटिफाई कर पा रहा है। अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर पढ़ो इसके अराउंड। कॉलोनल लेयर, रेलो एक्टिवेशन, कॉन लेयर, राइट। पूलिंग, बीच बीच में पूलिंग ऐड कर रहे हो, हर 2 लेयर के बाद एक पूलिंग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, एक्टिवेशन फंक्शन, पूलिंग के बाद कैसे कैसे इमेजेस दिखती है, काफ़ी इंट्यूटिव वे में यहाँ पे उन्होंने लिखा है। मुझे एक आर्किटेक्चर चाहिए। देखो यहाँ पे ऐसे पुलिंग ऐड कर सकते हो आप, मैक्स पुलिंग 2D, एक पुलिंग लेयर ऐड किया है आपने, हाँ। कॉन्वोल्यूशन लेयर के बाद ये पुलिंग लेयर ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे सीधा किया है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे वो प्रैक्टिकल देखना, मतलब प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आपको कि ये कैसे पॉसिबल होता है, मैक्सिमम पुलिंग का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट आउटपुट क्या होता है इसका, ये सब कुछ समझा रहे हो लोग। बट जनरली हम ऐसे ऐड करते हैं, मैक्स पुलिंग 2D, फुल साइज ऐड करते हैं 2x2, और स्ट्राइड जंपिंग ऐड करते हैं 2। तो इस टाइप एक लेयर ऐड कर देते हैं हम नॉर्मल कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बाद। मतलब ये लेयर ऐड किया, जैसे ड्रॉप आउट ऐड करते हैं, इसके बाद वो फिर मैक्स पुलिंग का लेयर, इसके बाद फिर से एक मैक्स पुलिंग का लेयर, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा अलग 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 आर्टिकल्स आज पढ़ के उसको खत्म कर दो, CNN को। मैंने जो बताया वो 3, अलॉन्ग विथ VGG16 और रेजनेट 50 का थोड़ा थोड़ा आर्किटेक्चर देखना। देखो ये इमेज ऑगमेंट किया है इन्होंने, मैक्स पुल 2D, ऐसे एक लेयर ऐड कर सकते हो आप, फुल साइज स्ट्राइड। अब ये टेंसर फ्लो का कोड है, ठीक है, TF.keras, तो थोड़ा सा वो मुश्किल भी होता है TF.keras यूज करना। सीधा टेंसर फ्लो से अगर आप कोई कोड उठा रहे हो तो थोड़ा सा वो लंबा चौड़ा कोड होता है, केराज का कोड थोड़ा सा आसान होता है। जैसे पांडास और नमपाई है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, बट नमपाई के कोड थोड़े से मुश्किल है, पांडास के कोड काफ़ी आसान है। वैसे ही टेंसर फ्लो के थोड़ा सा वो लंबा कोड होता है, केराज का सिंपल और इंट्यूटिव रहता है। तो जनरली मैं तो केराज में ही लिखता हूँ कोड। और केराज केराज एक्चुअली बैकएंड में टेंसर फ्लो ही लाइब्रेरी यूज करता है। तो यहाँ पे अगर टेंसर फ्लो है, ये TF है, तो ऊपर रैपर एक बनाया है उन्होंने केराज का, जैसे पांडास और नमपाई का है सेम।
यहाँ पे केराज है। तो बेसिकली ये जो है वो एपीआई, केराज एपीआई इज कॉलिंग टेंसरफ्लो एपीआई इन द बैकएंड। तो क्लियर है आज का लेक्चर सबको? Yes, sir. यस यस सर। वेरी वेरी गुड। सर आपने वो कल कौन सा सर्टिफिकेट बताया था टेंसर फ्लो का? हाँ, टेंसरफ्लो सर्टिफाइड, एक मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको आप कर सके इस 15-20 दिन में तो कर लो। पाईचार्म डाउनलोड करो उसके पहले आपके सिस्टम में, जैसे आप VS कोड पे काम करते हो वैसे पाईचार्म पे करो, थोड़ा सा वो चेक कर लेना। टेंसरफ्लो टेंसर वो सर्टिफिकेट कोर्सेरा के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं क्या? कोर्स तो कहीं पे भी कंप्लीट करो, बट ये सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफिकेशन के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, 8-10 हज़ार का सर्टिफिकेशन है वो, बट मैं रिकमेंड करूँगा। और बाकी तो कहीं से भी पढ़ लो आप इसको। तो जनरली तो यहीं से पढ़ो, या फिर कहीं पे कोर्सेरा पे है, या फिर यूडेमी पे है, तो वहाँ पे एक छोटा मोटा कोर्स कर सकते हो आप। बट फाइनली आपको ये सर्टिफिकेशन लेना है। तो ये जो भी पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास तो पैसा होता है, उनको तो मैं पक्का रिकमेंड करूंगा कि ये ले लो पहले सर्टिफिकेट। और ये सिंपल भी होता है, 5 घंटे की एग्जाम होती है, बट आपको मतलब कोड कहीं से भी आप उठा सकते हो, और मॉडल सिर्फ आपको अपलोड करने होते हैं, मॉडल चेक होते हैं। तो मॉडल आप 2-3 नोटबुक पैरेलली क्रिएट करके वहाँ से भी बना सकते हो। तो 5 घंटे की जगह पे जनरली वो एग्ज़ाम 2 घंटे में ख़त्म होती है लोगों की।